नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण गीता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विचक्षणु गीता। बोलने में और सुनने में भी बहुत आश्चर्य लगता है विचक्षणु गीता। तो ये महाभारत के शांति पर्व में ही मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत 265वां जो अध्याय है वो अध्याय में ग्रथित की गई है। अलग अलग गीता को खोज करके हम अध्ययन करके उसको आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी के काल में जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो कुछ हमारे मन में प्रश्न है, वो सबको यहाँ पर उत्तर, वो सबका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। और ये सब हमारे लिए ही गीताएं ग्रथित की गई है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग पात्रों के द्वारा जो उनको उपदेश दिया गया, वो उपदेश उनके लिए नहीं है, उनको निमित्त बनाकर हमारे लिए है। जैसे भगवान कृष्ण का उपदेश है हमारे लिए, लेकिन निमित्त उस समय का अर्जुन है। उसी तरह से ये सभी प्रकार की गीताएं जो महाभारत में या और जगह पर ग्रथित है, उसमें हम ऐसी ही गीता ले रहे हैं जो सांप्रत प्रश्नों के उत्तर देती हो, कहीं ना कहीं कुछ सिद्धांत को समझाती हो और हमको अध्यात्म तक पहुंचाती हो। तो ऐसी एक अद्भुत गीता का नाम विचक्षणु गीता है। विचक्षणु नामक एक ऋषि है जो पूर्णता से अहिंसा से जीते हैं। महाभारत में अहिंसा की यात्रा बताते हुए, वर्णन करते हुए महाराजा युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है कि 10 कर्मों से हम निरंतर लिप्त रहते हैं, हमारे से निरंतर जो पाप होता रहता है, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, ये सिद्धांत के न्याय के आधार पर हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक रूल है, सिद्धांत है, उसके आधार पर हम जीते हैं। हम जीते हैं तो किसी के मृत्यु पर हमारा जीवन अभी तक चलता रहता है। हमारा जीवन तब तक है जब तक और लोगों की और वस्तुओं की मृत्यु होती रहती है, और जिस दिन उसकी मृत्यु अटक जाती है उस दिन हमारा जीवन भी अटक जाता है। और ये पूरे के पूरे प्राणी जगत की, पशु जगत की, मनुष्य जगत की कहानी है। उससे विचक्षणु को वैराग्य प्राप्त होता है। वो सब पाप कर्मों को छोड़ देते हैं। उसमें से सबसे प्रथम वो हिंसा का त्याग करते हैं। अब आश्चर्य लगेगा आपको कि कितनी कितनी जगह पर हमारी हिंसाएं होती है। हम केवल ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जी रहे हैं, तो नहीं। जो हम खाद्य खाते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जो हम सांस में हवा लेते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो यहां पर ये उपदेश दिया है कि जितना हो सके उतना हमको हिंसा से बचना चाहिए। संपूर्ण हिंसा से बच न सके उसके उदाहरण के रूप में देते हैं कि इसकी हंसी मजाक नहीं कर देनी चाहिए कि चलो भाई ये शक्य ही नहीं है जीवन के लिए, तो दारू भी पिए, मांस भी खाए, अंडे भी खाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए, इसके बिना चलता ही नहीं है। तो ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। उसका एक उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा नहीं कमा सकता है तो क्या करता है? वो मजदूरी करके कभी भी वो एक बहुत बड़े मिल का मालिक नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं बन सकता है, दुनिया के पहले नंबर का वो धनाढ्य नहीं बन पाता है। तो कोई बात नहीं, वो क्या करता है? वो बहुत पैसे न कमाने पर भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते रहता है। जैसे वो मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है कि जब तक मैं सब कुछ पैसा न कमा लूं, ये अवस्था में ना आ जाऊं, तब तक मैं कुछ कमाऊंगा नहीं। वो क्या करता है? छोटे से शुरुआत करता है। उसी तरह से बिल्कुल हिंसा यदि हम न छोड़ सके तो थोड़ी थोड़ी हिंसा छोड़नी शुरुआत करनी चाहिए। तो संपूर्ण हिंसा का भी एक दिन हम त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए विचक्षणु का व्यक्तित्व प्रायः हम जो आज पूर्ण अहिंसा के लिप्त दिगंबर जैन साधु या श्वेतांबर जैन साधु देखते हैं, उसी तरह का उनका चरित्र दिखाया है। वो एकदम हिंसा से पर हो गए हैं। तो ऐसे विचक्षणु ऋषि की कथा यहाँ पर आई है जो संपूर्ण हिंसा से मुक्त हुए। यहाँ पर भार अहिंसा पे दिया गया है। तो योग सूत्रकार ने भी बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, 5 यमों में मुख्य अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, इसकी शुरुआत ही अहिंसा से की गई है। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा में मानता हो वो अवश्य कठोर चित्त वाला होगा, और कठोर चित्त में कभी भी अध्यात्म पनप नहीं सकता है।
कठोर चित्त वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा राक्षस या चंगेज खान हो सकता है, कठोर चित्त वाला व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भगवत भक्ति रसायनम नामक ग्रंथ में बताया है, द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदा कारता स्थिरा। सबसे पहले चित्त को मृदु करना है, उसको अभिभूत करना है, उसे भावों से अभिव्यंजित करना है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अहिंसा का भाव है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, इसलिए वेद में भी बताया गया है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात सर्वभूतों की हिंसा न करो। तो ये एक विचक्षणु द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यज्ञ का भी वर्णन किया गया है, और इसमें अवश्य ये बताया गया है कि केवल खील और कुछ फलों से ही यज्ञ करना चाहिए, उसमें कभी भी मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन इत्यादि का प्रसाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी वेद में नहीं कहा है। इसकी यहाँ स्पष्टता महाभारत में बताई गई है। उन्होंने जो श्लोक लिखा है वो मैं पढ़कर बताता हूँ। उसमें ये बताया गया है, धूर्ते ही प्रवर्तितम एतत् नेय नहीं वेदेषु कल्पितम। धूर्ते ही प्रवर्तितम एतद, यानी मध्यकाल में जो धूर्त लोग कुछ आए उन्होंने ही यज्ञ में ये सब को लाया है। ये श्लोक में बताया है, महाभारत का मैं प्रमाण देता हूं। तो नहीं वेदेषु कल्पितम, वेदों ने ये नहीं कहा है, क्योंकि वेद पूर्णतः से अहिंसा में मानता है। तो इसके लिए ये बहुत महत्व की बात अहिंसा की यहाँ पर बताई है। अंत में युधिष्ठिर को प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? वो प्रश्न ये पूछते हैं कि यदि ये सत्य बात है तो मैं अन्न भी नहीं ले सकता हूँ, सब्जी भी नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने ये पूछा है कि कथम यात्रा शरीरस्य निरारंभस्य शेष्यति, तो फिर आप बताइए कैसे हमारी शरीर की यात्रा चलेगी। तो उसमें उन्होंने कृषि के ऊपर वो भी विंशते कृषतेश्चापि ददतो नास्ति पातकम, ऐसा कहकर कृषि भी ध्यान रख कर करनी है, वो भी हो सके उतने जीवों को बचाकर करनी है। और ये भी कृषि करके भी अपना जो दायी भाग है, कृषते विंशते चापि ददतो नास्ति पातकम, अपना जो एक हिस्सा है वो धर्म कार्य में लगाना है, जो कृषि का हिस्सा है। तो ये सभी जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बताई गई है। जो विचक्षणु नामक गीता में अहिंसा की जो बात है वो यहाँ पर ग्रथित की गई है। अब और गीताओं के बारे में भी हम जानते जाएंगे और भी हम समझते जाएंगे। नमस्कार।